सभी को नमस्कार। मैं हूं विनोद बिश्नोई और हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं वृद्धि व विकास। वृद्धि और विकास में हम बात कर रहे हैं कि मुख्य रूप से इन दोनों का अर्थ जो है वो किससे लिया जाए। तो वृद्धि की अगर मैं बात करूं तो वृद्धि का मुख्य जो अर्थ निकलता है वो मापन। मापन का मतलब है शारीरिक मापन। शारीरिक मापन जैसे लंबाई, चौड़ाई, भार, ऊंचाई, इस प्रकार से शरीर का मापन जिसको माप सकते हैं। जैसे शरीर का वजन मापा जा सकता है कि कितने किलो में है, अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, भार और ऊंचाई जो है वो कितनी है, यानी हाइट कितनी है। तो ऊंचाई और लंबाई ये दोनों एक ही मान के चले कि कोई लंबा है या ऊंचा है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो वृद्धि का मतलब यहाँ पे है शारीरिक माप तोल से। शरीर की हमारी जो वृद्धि होती है, बच्चे की ग्रोथ करता है, उसका मापन करना क्या कहलाता है, वृद्धि में उसको लिया जाता है। अभी और इसी प्रकार अगर हम बात करें विकास की, तो विकास का मतलब अनुभव करने से। अनुभव करने से, अनुभव का हम बात करें तो जैसे गुणों की चर्चा, मतलब है अनुभव या गुणों से। जैसे बालक में कौन कौन से गुण हैं, उसकी योग्यता कैसी है, वो किस प्रकार की विचारधारा रखता है, किस प्रकार का विचार है, दूसरों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं उसके गुणों को। तो विकास का मुख्य जो यहाँ से मीन रहता है वो आंतरिक है। वृद्धि बाह्य है, जैसा मेरा शरीर जो है उसकी हम लोग मेरी हाइट देख सकते हैं, शरीर की बनावट को देखा जा सकता है, वजन को महसूस किया जा सकता है, तोला जा सकता है। लेकिन अनुभव जो है विकास में इंटीरियल जो हम बात करेंगे, गुण जो है आंतरिक, मेरी भावनाएं कैसी हैं, मेरे विचार कैसे हैं, मैं व्यवहार कैसा करता हूँ, तो मेरे आंतरिक जितने भी गुण हैं वो किस में लिए जाते हैं, विकास में लिए जाते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ विकास की अगर हम बात करेंगे तो वो आंतरिक रहेगा, और वृद्धि की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रहेगा बाह्य। तो इसी प्रकार इसके कुछ लक्षण जो हैं वो भी हैं, लेकिन उनको पढ़ने से पहले, किसी भी प्रकार के सिद्धांत इनकी चर्चा करने से पहले आप एक बार पुनः समझ लीजिए। वृद्धि मुख्य रूप से मापन, विकास मुख्य रूप से अनुभव। मापन शरीर का लंबाई, चौड़ाई, भार इत्यादि। ठीक है, रंग रूप हो गया, बाहरी आकार। यहाँ पर विकास में अनुभव करना, जैसे गुणों को हम अनुभव कर सकते हैं, गुणों को देखा नहीं जाता है। वृद्धि और विकास में कुछ नियम हैं, हम बोल सकते हैं नियम, या बोल सकते हैं सिद्धांत। वृद्धि और विकास के नियम या सिद्धांत ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें से प्रश्न आता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और बीएड की क्लास में भी इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इसका पहला ही नियम या सिद्धांत हम लेते हैं जिसको हम कहते हैं विकास या वृद्धि। एक प्रतिमान के अनुसार, विकास या वृद्धि एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार होती है। इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से दो नियम पूछे जाते हैं या देखे जाते हैं। एक हम कहते हैं अंदर से बाहर की ओर, इसी को हम बोलते हैं निकट से दूर। निकट से दूर। एक जो है नियम उसको हम कहते हैं शिरोपदोमुखी। शिरोपदोमुखी, शिरोपदो उन्मुख भी बोल देते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, देख लेते हैं। अंदर से बाहर की ओर, यह जो नियम है, यह नियम कहता है कि बालक का जो विकास है वो अंदर से बाहर की ओर होता है, यानी रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और फिर बाह्य विकास होता है। धीरे धीरे अन्य जो विकास है वो शारीरिक रूप से होता है। शुरुआत जो है वो अंदर से रीढ़ की हड्डी से मध्य क्रम से होती है और फिर बाहर की ओर होता है। आप लोगों ने देखा होगा शक्तिमान सीरियल जो आता था, उसमें शक्तिमान की रीढ़ की हड्डियों में 3-4 चक्र चलते थे, 5 प्रकार के चक्र घूमते थे और उनका संबंध वो अपने मन या मस्तिष्क के साथ में जोड़ देते थे। उस सीरियल में दिखाया भी गया था। तो उसमें हमें बताया गया था कि जो ज्ञान है वो आंतरिक है और फिर बहिर्मुखी होता है, बाह्य अभिव्यक्ति की ओर बढ़ता है। तो रीढ़ की हड्डी से मुख्य रूप से ये मानते हैं कि विकास शुरू होता है, फिर बाह्य बाहर की तरफ होता है। शिरोपदोमुखी या शिरोपदो उन्मुखी, इसको हम बोल सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से समझने वाले 2 शब्द हैं। शिरो का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर, और पदों का मतलब है पांव या पैर की तरफ, सिर से लेके पांव की तरफ। ये कहते हैं विकास का क्रम जो है वो सिर से शुरू होता है, फिर पांव की तरफ बढ़ता है। जैसे बच्चे का विकास क्रम जन्म के समय अगर हम देखेंगे तो सिर उसका बड़ा होता है और उसके बाद में धीरे धीरे सिर छोटा हो जाता है, हाथ या पांव जो है वो हमारे लंबे हो जाते हैं। तो ये नियम मानता है कि विकास का जो एक प्रतिमान है, जो एक निश्चित दिशा में विकास होता है, वो सिर से पैरों की तरफ चलता है। और एक सिद्धांत क्या कहता था, नियम क्या कहता था, विकास जो है वो रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है, फिर बाहर की तरफ चलता है। तो ये 2 नियम इसके अंदर बड़े प्रमुख माने जाते हैं और इनका प्रश्न पूछा भी जाता है। इस नियम को हमने नाम दिया है वृद्धि व विकास एक प्रतिमान के अनुसार होता है। अब आगे का सिद्धांत या नियम जो है वो हम बात करते हैं। विकास साधारण से विशेष की ओर होता है। विकास साधारण से विशेष की ओर होता है। बहुत ही आसान सा है ये और सामने लिखा हुआ भी है। साधारण यानी सामान्य और विशेष का विशिष्ट की ओर। तो हम जानते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब सामान्य से विशिष्ट का क्या मतलब लिया जाए, तो ये नियम या सिद्धांत हमें ये बताने का प्रयास करता है
कि बालक जो है सर्वप्रथम सामान्य बातें सीखता है और फिर विशेष बातें सीखता है। बालक पहले साधारण क्रियाएं करता है और बाद में धीरे धीरे विशेष क्रियाएं करता है। सीखने की अगर हम बात करेंगे तो बालक विद्यालय में जाता है तो हम लोग जानते हैं सर्वप्रथम स्वर या व्यंजन सीखता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि ए आ वो सीख जाता है, कै ख ग घ, इस प्रकार की वो सामान्य बातें सीखता है। अब धीरे धीरे वो सामान्य विशिष्टता की तरफ बढ़ता है, यानी वो धीरे धीरे एक एक स्वर या व्यंजन मिलकर शब्द के रूप में आ जाते हैं। फिर वो शब्द वाक्य के रूप में बदल जाते हैं और फिर वो वाक्य बड़ा लेखन का रूप लेता है या लंबा भाषण भी बच्चा बोल सकता है। तो कहने का भावार्थ यहाँ पे है कि सबसे पहले सामान्य बातें सीखता है और फिर वो सीखता है विशेष या विशिष्ट बातें। यह सिद्धांत कौन सा है हमारा? विकास साधारण से विशेष की ओर होता है। एक और सिद्धांत है या नियम है जिसमें हम कहते हैं विकास निरंतर होता है। विकास निरंतर होता है। तो निरंतर शब्द हमारे सामने है, हम सारे जानते हैं। निरंतर का मतलब लगातार चलता रहता है। अर्थात विकास जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। जब तक हम जीवित रहते हैं कुछ ना कुछ हम लोग सीखते ही रहते हैं। तो लगातार विकास होता ही रहता है। इसमें अगर हम एक चर्चा और करें तो इसमें लगातार हम कुछ नई नई बातें भी सीखते हैं, नए नए प्रकार के गुण भी बच्चे में आते रहते हैं। तो गुणों की दृष्टि से देखेंगे तो भी वो लगातार सुधार करता ही रहता है। तो इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं कि विकास क्या है? निरंतर होता है, लगातार चलता रहता है। या हम बोल सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया कैसी है? आजीवन चलती रहती है। आजीवन, जब तक हम जीवित हैं कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, कुछ नई बातें जानते रहेंगे। इसी प्रकार हमारी विकास की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। अब एक और हम बात करें तो एक नियम और भी आता है जिसमें हम कहते हैं विकास में व्यक्तिगत अंतर स्थिर रहते हैं। विकास में व्यक्तिगत अंतर स्थिर रहते हैं। इसको समझ लीजिए आप। यहां समझने वाला क्या है? व्यक्तिगत अंतर स्थिर रहते हैं। ये बात थोड़ी सी समझने वाली। व्यक्तिगत अंतर का मतलब है अगर बच्चा प्रारंभिक जीवन में या प्रारंभ आयु में, जो प्रारंभिक आयु है इसमें कोई बच्चा अगर इस प्रारंभिक जीवन काल में तेज सीखता है, जल्दी सीखता है, तो वह जीवन पर्यंत दूसरे बच्चों से उतनी ही जल्दी सीखेगा। आगे की कक्षा में बात करूं या विद्यालय अगर कॉलेज वो छोड़ भी देता है तो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो वो अपने समकक्ष जो बालक हैं, जो व्यक्ति है, उनसे वो थोड़ा जल्दी ही सीखेगा। यानी ये व्यक्तिगत अंतर हमेशा बना रहता है। और दूसरा
जो मंद गति से सीखते हैं, मंद सीखते हैं, जिनका सीखना मंद है, धीमा है, वह व्यक्ति या वह बालक सदैव उसी मंद गति से ही सीखते रहते हैं। अगर मैं बात करूं कि कुछ मंदबुद्धि बालक हैं, तो मंदबुद्धि बालक है, उसका नाम ही आ रहा है ना मंदबुद्धि, तो यानी उसमें सीखने की क्रिया थोड़ी धीमी है, कम है। तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो दूसरों से कम ही सीखेंगे और सीखने में भी बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। इस प्रकार यह नियम या सिद्धांत ये कहता है कि विकास में व्यक्तिगत अंतर जो होते हैं बच्चों के, वो हमेशा बने रहते हैं। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे वृद्धि और विकास के कुछ हल्का सा अर्थ हम लोगों ने किया। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, इस पे हमने चर्चा की है। और फिर हमने मुख्य रूप से हम चर्चा कर रहे थे नियम या सिद्धांतों पर। मुझे विश्वास है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। बाकी जो नियम सिद्धांत हैं उन पे आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।